हाँ जी भाई, जय हिंद बच्चों सभी को। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट सेशन वोकैबुलरी का सेशन नंबर 2। देखिए, पार्ट 1 में हमने किया था आप लोगों का 30 वर्ड्स किए थे इसमें, है ना। तो टोटल 50 का ये पहला सेशन था। तो उस दिन 30 ही हो पाया था पिछली वाले उसमें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये आपका सेशन नंबर 2 है। ठीक है, अभी एक ही सीरीज चलेगी तो ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। एक सेशन में 25 से 30, 25 लगभग का रेशो रखेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है तो जल्दी आराम से पूरा हो जाता है। ठीक है, और आप आराम से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए। तो वर्ड आपके सामने होगा। कोशिश तो ये करिएगा कि पहले खुद से आप ही बताएं इसको। ठीक है, पॉज करके, क्योंकि देखिए रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास लिबर्टी है कि आप इसमें पहले रोक के वहीं पे खुद से चेक करें, या मैं इतना आंसर बोलूं तब तक आप खुद उसको चेक कर लो। ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको आगे लिखो। वैसे तो लिखना चाहो तो सारे, मतलब लिखना तो कोशिश करना सभी लिखना, क्योंकि वोकैब को लिखना चाहिए। देखिए, एसेंचुएट का मतलब क्या होता है। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना। जब आप किसी बात पर जोर डालते हैं, है ना, उस चीज पर प्रकाश डालते हैं, तो इसे कहते हैं एसेंचुएट करना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज करना किसी बात को, क्योंकि एम्फेसाइज का मतलब जोर डालना ही होता है। ठीक है, बाकी हर ऑप्शन आसान है। ठीक है, ऑनर का मतलब सम्मान, कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना, और अचीव का मतलब हासिल करना। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यही आप इसका लिखना। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा सिनोनियम्स की कोशिश नहीं की है, क्योंकि 10-10, 12-12 सिनोनियम लिख के भी वो लर्न नहीं होते हैं। ठीक है, सिनोनियम तो खुद ही बन जाएंगे जब सारे वर्ड लर्न होने जाएंगे अपने आप को, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, देखिए, ज्वेलरी एसेंचुएट द ब्यूटी ऑफ अ ब्राइड, ये बिल्कुल सत्य बात है। ज्वेलरी जो है वो किसी भी दुल्हन के सौंदर्य को क्या करती है, बढ़ाती है, सौंदर्य को एसेंचुएट करती है। तो देखिए, जब आप किसी तथ्य पर, फैक्ट पर एसेंचुएट करते हैं तो उसका मतलब होता है जोर डालना। लेकिन जब किसी ब्राइड की ब्यूटी को एसेंचुएट करते हैं तो इसका मतलब होता है यहां पर बेहतर करना। ठीक है, क्या करना, इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल जरूर नोट करते चलना। चलिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब हर बच्चा जानता है क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, स्वीकारना, है ना। हिंदी में इसका मतलब होता है स्वीकारना। लेकिन ऑप्शन में इसका मीनिंग क्या होगा, धोखा देना, विश्वास करना, आनंद लेना। तो यही देखिए, कभी कभी पेपर में पता है क्या होता है, पेपर में इसी तरीके से होता है, जब वर्ड यहां आसान होता है तो ऑप्शन टफ आते हैं। तो इस तरीके से ये ना समझे कि वर्ड आसान है। ठीक है, तो एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी बात के साथ सहमत होना। स्वीकारना मतलब अगर आप किसी बात को स्वीकार रहे हैं तो आप उस बात के साथ एग्री हैं। अनु एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ कपिल। अनु ने कपिल के प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट किया या एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस का मतलब, ये एम्ब्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्ब्रेस का मतलब है स्वीकारना। सेंटेंस में बिल्कुल बहुत आसान लेके चल रहा हूं। ठीक, चलिए जी। असेसिबल, देखिए, असेसिबल बना है एक्सेस से। एक्सेस, सपोज करिए मैंने कहा कि भाई मेरी पीएम तक अप्रोच है, तो मेरी एक्सेस है। हमारी अप्रोच आज गांव में भी है, गांव गांव तक हम पढ़ाते हैं बच्चों को, दूर दराज तक क्षेत्रों में। तो एक्सेस का मतलब है सुटेबल, यानी कि जब कोई चीज एसेसिबल होती है तो वो आपको अवेलेबल होती है, तो इसका मतलब आपके लिए कन्वीनियंट होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कन्वीनियंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। लीजिए, समझ गए ना जो फीलिंग्स, सेंटेंस भी वही लिखा हुआ है। तो आज हम हर बच्चे तक एसेसिबल हैं, मतलब हर बच्चे तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, एक्लेम। देखिए, एक्लेम का मतलब क्या होता है, एक्लेम का मतलब होता है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। इसका अगर अपोजिट पूछता तो अपोजिट हो जाएगा इसका क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना। ठीक है, तो एक्लेम का मतलब होता है पब्लिकली किसी की प्रशंसा करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। पीपल एक्लेम रतन टाटा फॉर हिज जनरोसिटी। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। लोग रतन टाटा को उनकी जनरोसिटी के लिए, जनरोसिटी क्या होती है, चैरिटी या उदारता, उनकी चैरिटी के लिए, उनकी उदारता के लिए क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल।
एक्लिमेटाइज। देखिए, जब आप अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुकूल बनाते हैं तो एक्लिमेटाइज का मतलब होता है अनुकूल होना, मतलब अपने आप को किसी चीज के अनुसार ढालना। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अडेप्ट कर लेना, ठीक है। या अडेप्ट नहीं बनेगा तो एडजस्ट करना, अपने आप को किसी चीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ढाल लेना अपने आप को, ठीक है। या एकस्टम कर लेना, ACCUSTOM, एकस्टम कर लेना, ठीक है। वैसे ये एडजस्ट एकस्टम भी आएंगे आगे चल के वर्ड। बाकी ऑप्शन बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑप्शन में। चलिए, आई कैन एक्लिमेटाइज माई सेल्फ टू एनी इन्वायरमेंट। देखिए, होना भी यही चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में क्या कर लेना चाहिए, एक्लिमेटाइज कर लेना चाहिए। ये एन है यहां पर, आई कैन, ठीक है। तो कह रहा है मैं खुद को किसी भी इन्वायरमेंट में ढाल सकता हूं, एक्लिमेटाइज कर सकता हूं, और होना भी यही चाहिए, है ना। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, देखिए रिग्रेट का मतलब तो सबको पता है ना, पछताना। तो एक्कोलेड का मतलब होता है अवार्ड, सम्मान, रेस्पेक्ट, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्कोलेड। एग्जाम्पल, रोहित शर्मा डिजर्व्स एक्कोलेड्स फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। भाई इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या ही दे सकता हूं मैं आपको, है ना। बिल्कुल एकदम बेहतरीन, कोई गूगल वाले एग्जाम्पल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि पता नहीं कहां से एग्जाम्पल आते हैं, कोई समझ ही नहीं आता, बिल्कुल मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल से भी आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। और एकदम सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा ने भाई बहुत मेहनत की है, मेहनत सबने की है, बट लीडर क्योंकि वो बहुत अच्छा रहा तो इसलिए वो डिजर्व करता है, ठीक है। एकोमोडेट, देखिए यही तो अभी बताया था, एक्लिमेटाइज। एकोमोडेट का वैसे एक्चुअल में मतलब ये, उसकी स्पेलिंग भी याद रखना, डबल सी और डबल एम। एकोमोडेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, इस कमरे में अगर हम 50 लोगों को एडजस्ट कर पाए तो इसका मतलब है हम उनको एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्ट करना, ठीक है। एकोमोडेट मींस एडजस्ट कर लेना। सेंटेंस, दिस रूम कैन एकोमोडेट अप टू 100 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो अगर आप कोई चीज उसके अंदर एडजस्ट कर पाए तो इसका मतलब है आप उसको क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया एकोमोडेट का मतलब। चलिए, एकम्प्लिश, देखिए अचीव का मतलब होता है हासिल करना, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को इमेजिन करना या किसी चीज के बारे में विचार करना या किसी चीज की कल्पना करना, सोच विचार करना या किसी चीज की कल्पना करना। दूसरी बात, जब कोई लेडी कोई बेबी को कंसीव करती है तो इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कभी कभी कंसीव का ये मतलब भी आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है, बट ये जनरली आता नहीं एग्जाम में, यही आता है ना। तो एकम्प्लिश, अगर मिशन एकम्प्लिश हो गया तो किसी चीज को हासिल करना, क्या करना, हासिल करना, तो अचीव, ठीक है। मिशन एकम्प्लिश मतलब मिशन अचीव्ड। मोनू सक्सीडेड इन एकम्प्लिशिंग हिज गोल्स। मोनू अपने गोल को अचीव करने में, एकम्प्लिश करने में सफल हो गया है, ठीक है। ये याद रखना, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, इन। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आगे भी काम आती हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्ड, देखिए अकॉर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी अकॉर्डिंग टू सुना है ना, अकॉर्डिंग टू। तो जैसे मैं कहूं अकॉर्डिंग टू यू, तो मतलब तुम्हारे अनुसार, इसका मतलब तुम्हारी भी सहमति है। तो इसी से अकॉर्डिंग में से आईएनजी हटा दो तो अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में हार्मनी, मैंने पेपर को ध्यान में रखते हुए इनके ऑप्शंस लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्मनी भी आ जाता है आंसर में। तो जब दो लोगों में हार्मनी होती है तो इसका मतलब उनमें सहमति होती है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर शुड बी एन अकॉर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। यार बेहतरीन एग्जाम्पल है, कोई भी सरकार अच्छे से तब चल सकती है जब वहां की सरकार, देश अच्छे से तभी चल सकता है जब वहां की सरकार और जो सरकार अपोजिशन में बैठी हुई है उन दोनों में सहमति हो। नहीं तो अगर हर मुद्दे पे आपस में टकराएंगे तो भाई फिर कोई चीज ना, कोई बिल पास नहीं होगा,
कोई भी अच्छे से गवर्नेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर अकॉर्ड का मतलब है सहमति, और होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, टेरिबल और हॉरिबल इन दोनों का मतलब होता है, क्या होता है इन दोनों का मतलब? डरावना, भयानक। गलीबल क्या होता है? गलीबल होता है सिंपल, सीधा सादा। और अकाउंटेबल, अगर आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं तो मतलब आप किसी को क्या ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब रिजल्ट आता है तो उसके लिए टीचर भी जिम्मेदार होते हैं और उसके लिए स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर इज क्यों आया? क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे एज वेल एज। एज वेल एज में जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पर टीचर्स नहीं था भाई, ये टीचर था, सिंगुलर लिखना इसे। ठीक है, चलो, हाँ, एक्रेडिट। अब ये कई बच्चों को वर्ड नया लगेगा और तुम में से सोच भी रहे होंगे, यार हाँ यार, सर को कैसे पता कि यार ये वाला तो मुझे आता था अकाउंटेबल, लेकिन एक्रेडिट नहीं आता था। तो मुझे पता है भाई। ठीक है, एक्रेडिट, देखिए, जब आप किसी चीज को प्रमाणित करते हैं, अब प्रमाणित तो समझ में आ गया होगा सभी को। प्रमाणित का मतलब है ऑथेंटिक करना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज को सही ठहराना। ठीक है, अप्रूव करना। तो सर्टिफाई कहते हैं ना, मोहर लगा दो इस पे, मोहर, सर्टिफाई कर दो। तो एक्रेडिट करना मतलब सर्टिफाई करना, अप्रूव करना, स्वीकृति देना किसी चीज को। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इनवैलिड का मतलब होता है उसको निरस्त, गलत ठहरा देना। ठीक है, द प्रोग्राम वॉज एक्रेडिटेड बाय द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। उस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया गया, उसको स्वीकृति दे दी गई, किसके द्वारा? अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा उसको स्वीकृति दे दी गई, मतलब परमिशन एक तरीके से दे दी गई उसको। क्या कर दिया गया? उसको अलाउ कर दिया गया। ठीक, एक्यूरेट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर कोई चीज एक्यूरेट है तो वो लेंदी नहीं है, पहली बात तो। जो चीज एक्यूरेट होती है वो संक्षेप में होती है, तो प्रिसाइज इसका आंसर होगा, प्रिसाइज या कंसाइज। ठीक है, बिल्कुल वही सटीक जिसे हम कहते हैं, तो हिंदी में कहेंगे सटीक, कि भाई एक्यूरेट आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। वॉयलेंट क्या होता है? जो बंदा वॉयलेंट होता है वो उग्र, लड़ाकू टाइप का होता है। ठीक है, समटाइम्स गूगल डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट लोकेशन। दिया ना मस्त एग्जांपल भाई साहब, स्पेशल मेहनत चल रही है इसमें। एग्जाम्पल भी आपको वही दिए जा रहे हैं जो एक्चुअल में है। कभी कभी देखा तुमने गूगल कैसे करता है? एक बार की बात है, हम एक दोस्त की शादी में जा रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, गूगल भर दिया। अब वहां गांव में जाना था हमने, पता है कहां पे ले जाके छोड़ा उसने? सोचो कहां ले जाके छोड़ा? खेत में ले जाके छोड़ा। तो ऐसे भी हादसे होते हैं गूगल के, कभी 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 होता है, एक्यूरेट लोकेशन नहीं देता गूगल। देखिए, एक्यूज से बना है एक्यूजेशन। बहुत बच्चे ना कई बार फंस जाते हैं, उन्हें एक्यूज तो पता होता है, लेकिन जैसे ही फॉर्म बदलेगा वो नहीं, मीनिंग सेम ही होता है, बस वर्ब से नाउन हो गया यहां पर। ठीक है, तो एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, तो आरोप लगाने के लिए इसमें कौन सा है? इंडिक्ट। इंडिक्ट से बना है इंडिक्टमेंट, तो ये इसका आंसर होगा, आरोप लगाना किसी के ऊपर, है ना, चार्ज करना किसी को। द थीफ डिनाइड एक्यूजेशन ऑफ थेफ्ट। चोर ने चोरी के आरोप को क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। एकस्टम, अभी तो पढ़ाया था आपको एकस्टम मैंने। जब आप किसी चीज के एकस्टम हो जाते हैं, यानी कि एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, तो उस चीज से क्या हो जाते हैं? फैमिलियर हो जाते हैं, उस चीज के क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी सोल्जर्स आर एकस्टम टू वर्किंग इन एनी एटमॉस्फेयर। इससे बताओ क्या बढ़िया एग्जांपल दूं आप लोगों को, है ना। भारतीय सोल्जर्स, जवान जो हैं, वो किसी भी एटमॉस्फेयर में हमेशा तैयार रहते हैं, वो अपने आप को हैबिचुअल बना लेते हैं उसी के, है ना। अचीव, अब थोड़ी देर पहले अकम्प्लिश ऊपर आया था, नीचे अचीव था,
इस बार अचीव ऊपर आया, नीचे अकम्प्लिश आया। ठीक है, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है ऐसा, इसीलिए मैंने जानबूझ के, तुम्हें लग रहा होगा अरे यार सर क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ठाना है कि पेपर में बाहर नहीं जाने दूंगा, और जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है बेसिक वाला उसको भी सिखाना है। ठीक है, तो पता मुझे भी ये चीज हुई है, लेकिन पेपर में मैंने देखा है, पेपर में मैंने अकम्प्लिश भी देखा, फिर मैंने उसको ऐसे भी देखा है वहां पर, तो मैंने इसीलिए छोड़ा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो अकम्प्लिश का मतलब है हासिल करना। दोज हु वर्क हार्ड, ये हैजल नहीं है, हार्ड है। दोज हु वर्क हार्ड, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, विल श्योरली अचीव देयर गोल, बिल्कुल सही बात है, उनको अपना गोल जरूर मिलेगा। एक्नॉलेज, ये बताओ जरा क्या होगा एक्नॉलेज का मतलब। देखिए, जब आप कोई मिस्टेक करते हैं या कोई भी चीज करते हैं और उस चीज को स्वीकारते हैं, स्वीकारना, ठीक है, तो उसे कहते हैं एडमिट कर लेना या कन्फेस कर लेना। ठीक है, कि भैया जो तुमने बोला उसको एक्नॉलेज तो करो, उसको स्वीकारो तो सही। वन शुड एक्नॉलेज वंस मिस्टेक, बिल्कुल सही बात है। इंसान सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता, जबकि उसे अपनी मिस्टेक्स को स्वीकारना चाहिए और फिर मेहनत करनी चाहिए। गलतियां करना गलत बात नहीं है, गलतियों को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना गलत बात, एक्नॉलेज ना करना गलत बात है। एक्वेंट, ये बताइए जरा, एक्वेंट का मतलब क्या है? सूचना देना, चापलूसी करना, पैदा करना, या किसी से परिचय कराना, यही होगा। याद है एक्विंटेड विद, एक्विंटेड विद होता है फैमिलियर, तो बस एक्वेंट से ही तो बनता है एक्विंटेड, तो इसी को फैमिलियर कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा परिचित होना। देख लेना हिंदी शायद कहीं गलत ना हो जाए, है ना, हो भी तो लिख लेना अपने आप सही, परिचित कराना किसी को। ठीक है, निकिता आस्क्ड मी, नितिका ने मुझसे कहा कि मुझे अपने, नितिका आस्क मी टू एक्वेंट मी टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, कि नितिका आस्क मी टू एक्वेंट मी टू हर फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, उसने, नितिका ने मुझसे कहा कि मैं उसके फ्रेंड्स से खुद को क्या कराऊं? परिचित कराऊं। ठीक है, एक्विसेंट, एक्विसेंट क्या है? देखो, ये वर्ड मुझे पता है तुम्हें से बहुतों को नहीं आता होगा, जो तुम्हें आता है ना मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। एक्विसेंट का मतलब होता है विलिंग या कोऑपरेटिव। जो बंदा आपके साथ सहमत होता है ना, उसे कहते हैं एक्विसेंट। एमिनेबल, एमिनेबल वही बंदा होता है, तो एक तरीके से हम इसे ओबीडियंट भी कह सकते हैं, मतलब बात को मानने वाला। तो ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो एमिनेबल विलिंग ही होता है, कोऑपरेटिव बंदा होता है जो दूसरों के साथ सहमत हो जाता है। वन शुड हैव एक्विसेंट बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, होना भी यही चाहिए। ये ना हो कि यार सामने वाला कुछ कह रहा है आप मान ही नहीं उस बात को, तो नेचर आपका यही होना चाहिए, दूसरों की बात के साथ सहमत होना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्वायर, एक्वायर का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम कोई स्किल, एक एग्जांपल दे रहा हूं स्किल का, जब किसी स्किल को एक्वायर करते हैं तो इसका मतलब है प्राप्त करना, सीखना किसी चीज को। तो इसका मतलब देना नहीं होता, प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन, किसी चीज को एक्वायर करना मतलब हासिल करना। ठीक है, प्राप्त करना। देयर, दिस इज नो प्राइड इन वॉट वी एक्वायर विदाउट स्वेट, यू सॉरी, दिस नहीं है बेटा, यहां देयर है। देयर इज नो प्राइड इन वॉट वी एक्वायर विदाउट स्वेट, इसका मतलब समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूं। बिना पसीना बहाए अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो उसमें कोई प्राइड की बात नहीं है, इसका मतलब है उसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। गर्व तभी होता है जब हम मेहनत से कमाते हैं किसी चीज को। ठीक है, कैसे कमाते हैं दोस्त? मेहनत से कमाते हैं। लीजिए, एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है किसी को फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि आरोपों से क्या करना? बरी करना। तो ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा।
तो आंसर क्या होगा? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का यही मतलब होता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को आरोपों से मुक्त करना, ठीक है। एब्सॉल्व करना भी होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां बहुत नहीं लिखा है इस बार, है ना, एक एक दो दो ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं आगे आऊंगा सब रिपीट हो जाएंगे, ठीक। तो ये था आपका कंप्लीट। अब 50 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं आगे से आपको 25 25 25 के सेट्स ही दूंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे जल्दी से, ठीक है। तो ठीक है, इसको करो और नोट्स बनाते हुए चलना, और ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर में इन्हीं में से फंसाऊंगा मैं आप लोगों को, यहीं से आएंगे पेपर में, क्योंकि छोड़ूंगा नहीं मैं कुछ भी, ठीक है। चाहे वो एनडीए वाले हों, एमटीएस वाले हों, सीजीएल वाले हों, या कोई भी एग्जाम के हों आप, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। जब मैंने ए टू जेड कह दिया तो ए टू जेड, ठीक है। चलिए, और रही बात ईडीएम वन वर्ड उनकी स्पेलिंग एरर की, वो मैं अलग से कराऊंगा आप लोगों को, ठीक। ठीक है, तो इसको देखिए, छोटा सा है कैप्सूल की तरह, ऐसे ही चलेंगे आपके, ठीक है। चलिए, जय हिंद।